मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 18 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा कि यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है। और उत्तर में बाबा कहते कि चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा माना निराकार की दिल से भी उतरा। आज मुरली का गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कि कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। भल कितनी भी उल्टी सुलटी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। सत्युग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे, तो बुद्धिवान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है। कहते भी हैं कि शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए जो बंद भी ना हो सके। सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। बाबा कहते याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है, इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं कि चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने अपने धंधे धोरी में ही सारा दिन पड़े हैं, अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्य को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कहते कि सतयुग में एक ही धर्म था, तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर मुख्य है अथवा अल्फ और बे, इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। बाबा कहते समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमत गार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं और सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते ये किसी को पता ही नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी। बिल्कुल ही घोर अंधेरे में पड़े हैं।
अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। बाबा कहते विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट वार कहते हैं, फाइनल विनाश भी जरूर होना है। बाबा कहते हैं अब सबको यह कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा कहते कि तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम, आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि यह मुख्य चित्र जो है ना, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हो। बाबा कहते हैं बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति, झाड़, गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। बाबा कहते सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। चक्कर में सब धर्म वालों का आ जाता है। सीढ़ी में दिखाते हैं कि कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुना 9 फुट साइज के चित्र बनाए जाएं। बाबा कहते 12 फुट की दीवार चाहिए फिर इसके लिए। इस समय भाषाएं भी बहुत हैं, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। बाबा कहते इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए, खर्चा तो करना ही है, बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। बाबा कहते आपे ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है, बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम तो बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं कि रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो, कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे हैं, कुछ भी समझते नहीं, मुरली पढ़ने का शौक ही नहीं। बाबा कहते साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, यहाँ सब कुछ यही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम यानी कि वायदा कर मुंह काला कर लेते हैं, कहते हैं कि बाबा हार खा ली। बाप कहते हैं तुम तो प्यादे से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट अ पेनी। बाबा ने कितना स्पष्ट बोला है हम बच्चों को। बाबा कहते प्यादे से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट अ पेनी। ऐसे क्या पद पाएंगे। अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं। बाबा कहते थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं कि हम पास हो गए, देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा यानी कि बाबा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। ऐसे नहीं कि हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं कि हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। बाप के बिना कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे। बाबा कहते मंजिल बहुत भारी है, बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए।
तो बाप खुश होकर आफरीन देवें। इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। इस इंद्र सभा में आने चाहिए सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले। बाबा कहते जो सर्विस नहीं करते वह लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। बाबा कहते यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए कि बाबा आज मैंने यह सर्विस की। पत्र ही नहीं कभी लिखते तो बाबा क्या समझे? बाबा यही समझेंगे ना कि मर गया। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है ना वह गुम है। बाबा कहते ये सारा खेल बना हुआ है, सीढ़ी में सब धर्म है नहीं। इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है। यह भी समझाना है कि सत्युग में देवी देवता डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवें। बाबा कहते अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है। बाबा कहते आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सत्युग में। सत्युग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें, लाइट कहाँ रखें? बाबा कहते बताओ कहाँ रखूं मैं? ज्ञानी तो बने हो परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावें। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहां सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावे? बाबा कहते पवित्र होते हैं पिछाड़ी में, योग में जब बैठते हैं तो वहां लाइट दिखावे। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। बाबा कहते परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं दे सकते। बाबा कहते तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, यहाँ बहुतों से राय लेने पड़ती है। वहां सब सतो प्रधान है। यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। सेकंड पॉइंट है कि देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विसेबल बनना है। बाबा ने हमें वरदान दिया है त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया।
अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।